हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसी पढ़ाई चल रही है? बढ़िया चल रही है, बहुत बढ़िया। देखिए बच्चों, आज हम सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 10 लेकर के आए हैं, जिसमें हम आज बात करेंगे हेक्सागोनल यूनिट सेल। हम लोगों ने 3 यूनिट सेल के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन कर लिया है, अध्ययन पढ़ लिया है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने जान लिया है। कौन कौन सी यूनिट सेल थी? एक सिंपल यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ये भी यूनिट सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इस यूनिट सेल से आते हैं। हेक्सागोनल यूनिट सेल, तो देखिए हम पहले बनाते हैं हेक्सागोन। यहाँ पे आप एक हेक्सागोन ऐसे बना लो, एक और बना लो हेक्सागोन ऐसे, और कॉर्नर पे ऐसे एटम बना दो। ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गए। इसको ऐसे जोड़ दो, ऐसे जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो। ये सीधे यहाँ पे आके जुड़ेगा, ये सीधे यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है। और ये जो फेस है, इस फेस में भी एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट कंस्टिट्यूएंट यहाँ भी होता है, और 3 होते हैं इनसाइड ऑफ दिस यूनिट सेल। ये स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर ये है, और ये सभी एक दूसरे को टच करते हैं। जैसे स्ट्रक्चर हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये आपके सामने हेक्सागोन स्ट्रक्चर है। ऊपर वाला जो ये दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर है। अब आप कहेंगे हमें तो हेक्सागोन नहीं दिखाई दे रहा। देखो दिखा देता हूं। ये एक है, इसमें 6 ऐसे जुड़े हुए हैं। ये देखिए, ये वाला हो गया, रेड वाला ये हो गया, और इसके चारों तरफ 6 हो गए। और देखिए यहां पर अगर हम बनाना चाहें तो बना दे। देखो ये आपको हेक्सागोन मिल गया। ये हेक्सागोन जो ये शेप बना हुआ है ना, ये शेप आपको यहाँ पर मिल गया। इसी को ऐसे यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसका मतलब ये स्पेयर इसको टच कर रहे हैं, तो ये वाला इनको सबको टच कर रहा है, और ये आपस में भी टच कर रहे हैं सब। ये देखिए आप, ठीक। और इसके बाद 3 यहां पर इनसाइड ऑफ द यूनिट सेल, और 3 के बाद फिर वही शेप है जो यहां पे है, वही नीचे भी है। इसका मतलब ये ए लेयर हो गई, ये भी ए लेयर हो गई, एक जैसा है। बीच में ये थोड़ा अलग है। बीच में क्या होंगे? बीच के लिए देखिए 3 स्पेयर हमने लिए, 3 स्पेयर है ना। ये भी तीनों टच करते हैं, और इन्हीं तीनों के नीचे ऐसे ऐसे रखी होती है ये यूनिट सेल, ऐसे यूनिट सेल रखी हुई। और इसके बाद जैसे ये है, ऐसे एक जो है नीचे से रखी है, ये वाली। बस हेक्सागोनल यूनिट सेल देख लीजिए आप। क्लियर हो गया? बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। देखिए ये हेक्सागोन, ऊपर हेक्सागोन, ये जो दिख रहा है हेक्सागोन, ठीक है। इसके बाद 3 ये 3 हो गए, ये अनशेड होती है। और इसके बाद फिर हेक्सागोन, तो जैसे ऊपर बना है तैसे एक नीचे बनेगा। अब हमारे हिसाब से क्लियर आपको हो गया। क्लियर हो गया जी? हेक्सागोन भी समझ गए, यहां पर ये चीज। अब इसके कुछ पॉइंट्स हम लिखा देते हैं। जैसे नंबर 1, आप कहेंगे द एटम्स आर at the corner as well as center of 2 set of faces। ये भाई फेस है, 2 set of the faces, यही 2 फेस है, 2 set of faces and 3 एटम। ये 3 एटम है, 3 एटम्स और inside the unit cell, ये पॉइंट हो गया फर्स्ट। एनी पॉइंट, ये कॉर्नर पे हो गए, 2 ये फेस पे हो गए, 3 इनसाइड ऑफ द यूनिट सेल। क्लियर हो गया पॉइंट? अच्छा, दूसरा पॉइंट देखिए। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ, दूसरे पॉइंट में बच्चे जाएंगे हम। तो दूसरे पॉइंट में ये कहेंगे कि नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम पर यूनिट सेल,
पर यूनिट सेल, अर्थात हम ये Z निकालेंगे। क्लियर? तो याद रखिए जो कॉर्नर वाले एटम होते हैं वो तुम्हारे जो है 6 से शेयर करते हैं, इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन 1/6 होता है और इसका कंट्रीब्यूशन 1/2, फेस में है तो 1/2 होता है, 1/2, और इसका 1 होगा, इनमें किसी के साथ कंट्रीब्यूशन नहीं। कॉर्नर वाला 6 से शेयर करता है, 6 से शेयर करेगा। इस तरीके से अगर हम Z निकालेंगे तो 12 तुम्हारे कॉर्नर पे हो गए, 6 ऊपर हो गए, 6 नीचे हो गए, तो यहां 12 एट कॉर्नर हो गया। 12 एट कॉर्नर 1/6 प्लस 2 एट फेस हो गया और 1/2 प्लस 3 एट इनसाइड, 3 इनसाइड द यूनिट सेल, इनसाइड द यूनिट सेल। तो यहां से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, यहां 1 आएगा, ये 3 हो गया 6। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। हेक्सागोनल यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 6 होते हैं। सैंपल में कितने थे? 1, बॉडी सेंट्रल में 2, फेस सेंट्रल में 4 और हेक्सागोनल में 6 होते हैं। बहुत बढ़िया, ये भी पॉइंट आप लोग समझ गए। और भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझाने जा रहे हैं, वो पैकिंग फ्रैक्शन की बात करेंगे। तीसरा पॉइंट है आपका पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन होता है Z इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन V। ये V होता है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होता है। अब पैकिंग फ्रैक्शन आपने लिखा, Z तो तुम्हारे यहां बताओ कितने हो गए? 6, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 6 होते हैं, और ये एक एटम का वॉल्यूम हो गया अपॉन V हो गया। अब पूरी कहानी V पे है। इस हेक्सागोनल यूनिट सेल का V क्या होगा? V निकालने के लिए देखिए यहां से ये डिस्टेंस आपकी क्या है? H, इसको हमने H मान लिया। तो इसका जब वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास होगा V इक्वल टू होगा क्रॉस एरिया सेक्शन, मतलब यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया, यहां से आपका क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल लो और उसी में H का मल्टीप्लाई कर दो, यानी हम लिखेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया और इंटू H कर दिया, इंटू क्या कर दिया? H, हाइट, यानी इसका वॉल्यूम मतलब इसका एरिया निकाल लो और H का मल्टीप्लाई कर दो तो आपको इस यूनिट सेल का वॉल्यूम निकल आएगा। अब क्रॉस सेक्शन एरिया में आ जाइए, क्रॉस सेक्शन एरिया में आ जाइए। तो इसको निकालने के लिए बच्चों हमें ये बनाना पड़ेगा, ये देखिए, और एक स्पेयर यहां, एक स्पेयर यहां, ये सब टच करते हैं, एक स्पेयर यहां, एक स्पेयर यहां, स्पेयर यहां, यहां एक स्पेयर और एक स्पेयर। अगर आप देखें तो यहां से और यहां पे आप ऐसे खींचेंगे तो ये एक आपको ट्रायंगल मिल गया, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और ऐसे ट्रायंगल आपको इसके अंदर जो है यहां पे हम ऐसे बना देते हैं अलग से, यहां पर आपको मिलेंगे एक ट्रायंगल ये मिला, एक ट्रायंगल बिल्कुल सेम ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला, आपको 6 यहां पे इक्विलैटरल ट्रायंगल मिल जाएंगे। और इसकी जो लेंथ है ये लेंथ आपकी 2r हो जाएगी। क्यों? देखिए इसकी r और इसकी r, देखिए दो एटम है ना, दोनों टच कर रहे हैं, तो r इसकी तो 2r ये पूरी लेंथ होगी, 2r ये 2r 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 इस 2r हो गया। ठीक है, ये डिस्टेंस भी 2r है, देख लीजिए r इसके 2r ये भी, और ये एंगल जो तुम देख रहे हो ये 60 है, तभी तो बोलेंगे 60 60 60 है, और ये तीनों लेयर की जो तीनों जो लाइन इसकी डिस्टेंस भी इक्वल है, लेंथ भी इक्वल है, तो इसको हम इक्विलैटरल एंगल बोलते हैं।
तो यहां पे हम लिखेंगे इक्वल लेटरल एंगल, ट्राइंगल ले लेता हूं, ये एरिया निकाल लेता हूं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये होता है फार्मूला √3/4 और यहां पर बेस का स्क्वायर होता है, ये फार्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। हम ऐसे एरिया निकालते हैं, तो यहां पर आ गया 3/4 और बेस कितना है 2r²। तो यहां पर देखिए स्क्वायर करोगे तो 4 4 कैंसिल, √3 × r² हो गया, ये एरिया हो गया। लेकिन ट्रायंगल है कितने, तो एक का निकालना है 6 निकालना। ट्रायंगल है कितने 6, 1 2 3 4 5 6। तो अब हम एरिया ऑफ हेक्सागोन का निकालेंगे। एरिया ऑफ हेक्सागोन कितने थे 6 ट्रायंगल थे, 6 और एक ट्रायंगल का मालूम ये है, एक ट्रायंगल का एरिया ये है तो r²। ये इस तरीके से ये आपका जो है एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ हेक्सागोन। तो ये वैल्यू हमने निकाल लिया, कितनी बोलो 6 × √3 और r² इनटू, अभी h हमारे पास बाकी है, h अगर मिल जाए तो काम समझ आ जाए। अच्छा बच्चों देखिए, यहां से यहां तक की जो लेंथ है इसको हमने x मान लिया, तो यहां से यहां x, तो यहां से यहां भी x हो जाएगी और x और x मिलकर के ये h लेंथ बन जाएगी, हाइट बन जाएगी इस यूनिट सेल की। तो अगर ये x से निकाल लें तो फिर हम डबल कर देंगे तो हाइट निकल आएगी। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखिए अब इसको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, इतनी तो आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद हम जाएंगे इस लेंथ को निकालने के लिए, x को निकालेंगे। तो देखिए यहां पर पहले हम स्फीयर, बड़े बड़े स्फीयर बना देंगे और एक स्फीयर यहां, ये 3 हो गए, बीच वाले हैं ये 3, ये ऐसे बना दिया, यहां से बिल्कुल स्ट्रेट लाएंगे बीच में, यहां से और यहां पे ऐसे बना दिया, ये एंगल ABC हो गया और यहां पे जो सेंटर है इसको O नाम दे दिया, इसको मैंने L दे दिया, ये हमारी डिस्टेंस मैंने रेडियस है इस स्फीयर का, इसको R दे दिया, इस जगह पॉइंट मैंने एक L दे दिया और यहां से इसको मैंने ऐसे जोड़ दिया, ये तुम्हारा 2R हो जाएगा। अब ये जरा डायग्राम कैसे हमने बनाया इसको ध्यान से देखिए, एक हम स्फीयर यहां से निकाल देते हैं, इसमें समझाने के लिए आपको निकाल रहा हूं, जरा देखिए। अब यहां पर जैसे ये चीज है, ये 3 आपके पास है ये वाले, ठीक, और इसी 3 में हमने ये स्फीयर ऐसे रख दिया, तो ये वाली लाइन क्या होगी, ये इस स्फीयर के सेंटर से होकर के यहां पे जाके सेंटर में रुकेगी जाकर, ये वाली लाइन है, यही x है बेटा, इसी को हम लोग x बोलेंगे, ये लेंथ हमारी x है, इसी को फाइंड आउट करना है। तो इसके सेंटर से यहां सेंटर तक ये बिल्कुल एक परपेंडिकुलर लाइन जाएगी और उसी सेंटर से एक इस सेंटर, इस व्हाइट वाले के सेंटर तक लाइन लाइन, तो वो हमारी हो गई L, वो L हो गई। और इसके बाद देखिए इसके सेंटर के इसके सेंटर से लाओगे तो ये एक डायगोनल बन जाएगा, ये देखिए इसकी रेडियस प्लस इसकी रेडियस 2R हो गई। तो ये लाइन समझ गए, ये जो लाइन है वो इसके सेंटर से इन तीनों के बीच के सेंटर में जाएगा और ये हमारा इसके सेंटर से ऐसे आएगी, तो ऐसे लाइन खींचेगी, मतलब कुल मिला करके आप अगर देखेंगे तो पहली जो जाएगी वो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे जाएगी और ये फिर लाइन तुम्हारी ऐसे जाएगी, ऐसे हो जाएगी, इसके लेंथ 2R, ठीक है। और इसके व्हाइट वाले से अंदर हम सेंटर में ले जाएंगे तो ये बिल्कुल, तो ये जो एंगल हमारा होगा बच्चों ये 90 होगा, ये लाइन इस लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ये एंगल यहां पर 90 बनेगा, ठीक है। और इसके बाद ये
तो हमें x निकालना है, तो ये x हो गया, ये तुम्हारा एक बेस हो गया जो L है, ये x है, ये डायगोनल हो गया। तो अगर हम इसको, और ये तुम्हारा 90 है, तो हम लिख सकते हैं x स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये वाली है, क्लियर हो गया। और दिस इक्वल टू 2r स्क्वायर, ये वाली है। ये क्वेश्चन आ गई फर्स्ट। लेकिन अब हमें L पता होना चाहिए। L कैसे निकालेंगे? देखो एक ट्रायंगल ये बन रहा है, यहां O है ना, एक ट्रायंगल ये आपका जो मिल रहा है, यहां लिख सकते हो फ्रॉम ट्रायंगल कौन कौन से, यहां पे हम P नाम दे दिया, तो ये ट्रायंगल है PO, या दे देते हैं AOP, AOP, ये 90 डिग्री है। इस ट्रायंगल से हमने ये रिलेशनशिप निकाला। अब इसके बाद लिखा फ्रॉम ट्रायंगल कौन, यहां पर ये ट्रायंगल बना, एक ये भी ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला, यहां ट्रायंगल बना तुम्हारा कौन, A और N, और इसके बाद ये O हो गया। ये एंगल है 60 डिग्री, तो ये एंगल तुम्हारा 30 होगा, क्योंकि 20 से ऐसे डिवाइड करो 2 पार्ट्स में, तो 30 हो गया। ये तुम्हारा एंगल यहां पे भी 90 होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट, ये लाइन इसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया, ये बेस हो गया, ये डायगोनल हो गया। तो हम लिख सकते हैं cos 30, ये 30 है, दिस इक्वल टू यहां पे r अपॉन l हो गया। 30 की वैल्यू √3/2 होती है, r अपॉन l, तो l हो गया 2r अपॉन √3 हो गया। अब देखिए इस वैल्यू l को स्क्वायर कर दो, तो इसको हम 2r अपॉन √3 को कर देंगे स्क्वायर, और यही वैल्यू हम यहां पे रख देंगे, और रखने के बाद हमें x की वैल्यू निकल कर मिल जाएगी, x की वैल्यू हमें निकल करके मिल जाएगी। तो जरा वैल्यू ये रखते हैं, हम इसको हटा देते हैं, क्लियर हो गया। अच्छा, ये वैल्यू जो हम रखेंगे बच्चों, तो x स्क्वायर प्लस यहां पे ये रखेंगे स्क्वायर, यानी स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो यहां 4r स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा। 2 यहां पर पूरा जो है स्क्वायर आएगा, इसका 2 का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा 4r स्क्वायर, 2r है ना, तो 2r का स्क्वायर होगा पूरे का। उधर ले जाएंगे x स्क्वायर, तो यहां पे 4r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर अपॉन 3 हो गया। तो x स्क्वायर दिस इक्वल टू, इसको हम करेंगे 12 में से 4 गए 8 आएंगे, 8r स्क्वायर अपॉन 3 आ जाएगा। x हमारे पास आ जाएगा यहां पे 2√2, और यहां पे r अपॉन आ जाएगा यहां पे √3। बताइए, क्लियर हो गया। ये अब क्या करेंगे, ये x की वैल्यू यहां से यहां तक निकल आई, और आपको पूरी हाइट चाहिए तो 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x तो यहां h आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 यहां पे 2 और r अपॉन हो जाएगा √3। ये तुम्हारी हाइट हो गई। हाइट को लिख सकते हैं कितना, 4√2r अपॉन √3, ये आपकी हाइट आ गई। अगर इस हाइट का यहां पे रख दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो वॉल्यूम निकल आएगा। कितनी हाइट आपने निकाली, हाइट निकाली 4√2r अपॉन √3, ये बात। अगर बच्चों यही वॉल्यूम को अगर हम इस फार्मूले में रख दें, तो पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा। बताइए, ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अगर हम इसी पैकिंग फ्रैक्शन में रख दें निकालने के लिए, तो यहां पैकिंग फ्रैक्शन आएगा, तो यहां पे 6 × 4/3 πr³ अपॉन यहां 6, और इसके बाद √3
इसके बाद आर स्क्वायर, इसके बाद यहां रखेंगे 4√2r अपान √3। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और आर क्यूब, देखिए आर स्क्वायर, ये आर तो आर क्यूब भी चला गया, ये 3 नीचे आ जाएगा, पाई अपॉन 3 और √2 बचेगा ये से। और इसको आप सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू तो जानते हो 3.14 होती है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो बच्चों वैल्यू आएगी 0.74 या 74%। इतने पैकिंग फ्रैक्शन, इतना पैकिंग फ्रैक्शन होगी, बहुत इंपॉर्टेंट। यही पैकिंग फ्रैक्शन आपने निकाला था FCC में, लेकिन उसके निकालने का तरीका अलग था। इतना ऑक्युपाइड है, और इसके बाद 100 में से माइनस कर दीजिए, जितना बचा 26, ये अनऑक्युपाइड स्पेस होगा। तो इसकी पैकिंग फ्रैक्शन 74% है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो बच्चों इसमें हाइट के लिए थोड़ी कहानी है। हाइट समझने के लिए देखो, इसका वॉल्यूम भी आप लोग समझ, इसका एरिया भी आप लोग समझ गए। इसका क्रॉस एरिया निकालने के लिए क्या किया, एक आपको मिला ये ट्रायंगल, ये आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल बना, और ऐसे ट्रायंगल आपको, इस ट्रायंगल का वॉल्यूम आपने, एरिया आपने निकाल लिया, सॉरी जब एरिया आपने इसका निकाल लिया तो ऐसे ट्रायंगल यहाँ पे बनेंगे 6, तो 6 का मल्टीप्लाई करके आपने निकाल लिया। मेन चीज h की बात आती है, और h निकालने के लिए मैंने ये फार्मूला आपको, ये स्ट्रक्चर बनाया, एक बार फिर समझा देता हूं। ये स्पेयर हो गए, कौन वाले हो गए, वो नीचे वाले हो गए, ये स्पेयर है, ये देखिए, ये स्पेयर इस तरीके से बन गए 3, और एक हम इसी के ऊपर रखेंगे। तो जब ऊपर रखेंगे इसके, तो देखिए हमने ये ऊपर रख दिया, मान लीजिए ये हमने ऐसे ऊपर इसके रख दिया, तो यहां से देखिए इसके सेंटर से इसके बीच वाले यहां पे जो स्पेस है, इसके सेंटर तक लाइन जाएगी, तो ये लाइन तुम्हारी x हो गई, यहां से यही x है, इसी को निकालना, और ये एक स्पेयर, ये वाला स्पेयर, ये x निकालना था, उसको डबल करना है। अब ये देखिए सेंटर है, इसको पॉइंट मैंने O दे दिया। अब देखिए यहां पर ये जो डिस्टेंस यहां पे आप ऐसे बना रहे हैं, ये चीज कैसे बना रहे हैं, ये तो आपने सेंटर से लेकर के आपने ट्रायंगल बना दिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इसके बाद यहां पर जब हम लोग ये चीज ऐसे रखते हैं, तो ये तो स्ट्रेट लाइन हो गई, और इस के सेंटर और व्हाइट वाले के सेंटर से ऐसे लाएंगे, तो ये आपका जो है 2r हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए टच कर रहा है, और ये डायगोनल हो गया। ठीक, अब हमको ये डिस्टेंस हमको L मान लिया, और ये L, और ये तुम्हारा 90 होगा, तो बताइए यहां जब 90 हो गया और ये बेस हो गया, ये डायगोन हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, x² प्लस L स्क्वायर, और दिस इक्वल टू यहां पे 2r स्क्वायर हो गया, ये 90 हो गया एंगल। तो हम L, अब L कैसे निकालोगे, L तुम्हारी ये डिस्टेंस है, तो बच्चे ये एंगल तुम्हारा 30 होगा, क्यों, क्योंकि ये पूरा 60 है, तो 2 से डिवाइड किया, और यहां L है, और एक लाइन यहां से मैंने ऐसे खींच दिया, तो ये भी एक ट्रायंगल ऐसे बन गया, और आपको L चाहिए, ये बेस तुम्हारा R है, ये क्या है R, तो यहां cos थीटा लगा दिया, cos 30 हो गया, दिस इक्वल टू R अपॉन L हो गया, 30 की वैल्यू √3/2 हो गया, R अपॉन L हो गया, तो L इक्वल टू हमने 2R अपॉन √3 कर दिया। L स्क्वायर करोगे तो यहां हो जाएगा 4R स्क्वायर अपॉन √3, तो यहां पे 3 हो गया। अब यही L की वैल्यू यहां पे रख दिया, रख करके हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाल लिया। जो x की वैल्यू आ गई, वो x की वैल्यू हमारी कितनी आई, जो x की वैल्यू हमारी आई वो आई 2√2 R अपॉन यहां पे √3 आई, ये आई थी। जब इसको x निकालोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, लेकिन ये डिस्टेंस तुम्हारी यहां से यहां तक है, लेकिन डिस्टेंस तो हमें पूरी चाहिए, यही तो h है ना, तो डबल कर दो, तो यहां पे डबल कर दिया, तो यहां पे तुम्हारा
4 हो गया। तो वही तुम्हारा देखिए B हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू H, क्रॉस सेक्शन एरिया ये हो गई, H तुम्हारा ये हो गया। इसी को आपने यहाँ पे रख दिया इस फार्मूले में और सॉल्व कर लिया पूरा, तो आपका 74% आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल के लिए 2-3 चीजें आपको बताइए। स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है ये आपको स्ट्रक्चर बताया। क्लियर हो गया? हेक्सागोनल में पॉइंट कॉर्नर पे होते हैं, 3 इनसाइड में होते हैं। ये तुम्हारी ए लेयर है तो ये बी हो गई, ये ए हो गई, फिर यहां पर इस तरीके से तुम्हारी बी आएगी। अब एक चीज इसमें और है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा बच्चों यहां पे 12 होती है। वो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे ये देखिए, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना है यहां पर ये, ठीक। अब इसी में क्या किया, स्क्वायर एक कहा गया, स्क्वायर एक स्क्वायर ये पड़ा। ये देखिए अब ये जो रेड वाला देख रहे हो कितने से टच करा, 6, और इसके बाद यहां पे हम ऐसे रख दिया तो 6 से वो टच कर रहा था, 3 से ये करने लगा, 9 हो गए। अब इसके बाद क्या होगा, फिर नीचे यही 3 रखना पड़ेगा भाई, 3 तो रखना पड़ेगा ना। ये देखो ऐसे 3 रखोगे, फिर यही चीज नीचे आएगी। ये है क्या, ए बी ऐसे बहुत सारी जो है सिस्टम जुड़ेगा। तो यहां देखो नीचे कौन है, ए, तो ये हो गई बी। अब फिर ए आएगी, फिर बी आएगी, फिर ए, फिर बी। तो इस तरीके से ये वाला 6 से टच कर रहा है, 6 से ऐसे रखेंगे तो इनको भी टच करेगा, तो 6 3 9, और जब इसके ऊपर रखेंगे तो फिर 3 को टच करेगा, तो 3 ऊपर से टच करेगा, 3 नीचे से टच करेगा, और 6 ये टच कर रहा है। टोटल इसके 12 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो गई। तो इस तरीके से हेक्सागोनल यूनिट सेल आपका फिनिश हो गया। आपको क्या समझना, पॉइंट कहां है, पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, और पैकिंग फ्रैक्शन मैंने पूरी निकाल करके आपको दिखाई किस तरीके से है, और इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी 12 होती है। तो ओके, थैंक यू वेरी मच, और आप लोग पढ़ाई करते रहिए।